लाइट ढके हुए पार्ट से नहीं तो सारे पार्ट से जाती है वो, तो कहीं और जगह से जाएगी। ये होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं, भी देखते हैं टाइम हुआ 1 मिनट 2 मिनट और वेट कर देते हैं, कुछ और आ जाए। कल मॉर्निंग में रहेगी क्लास आपकी। मॉर्निंग में आपकी क्लास रखेंगे 9 बजे, 9 से 10, या पहले रख दें 8 बजे रख लें क्या? पहले रख दो, 8 बजे रख दो। 8 बजे रखते हैं, कल 8 बजे रखते हैं। तो 7 बजे रख लो। अरे नहीं, आज मुझे क्या रात में लेट तक काम करना है, क्योंकि जल्दी तो मैं हो सकता है नहीं उठ पाऊंगा। सर आप इतनी लेट तक रखते हो? हाँ, आजकल लगभग 12 बजे सोता हूँ। अभी क्या है, 10 बजे से मुझे कुछ एक और क्लास क्लियर अपने, और आधे घंटे चले, 1 घंटे चले कुछ क्लास, उसके बाद में काम करना है और फिर सो। करें स्टार्ट करें, आने वाले थे आ गए। ओके सर। देखो ये हम आवर्धन देख रहे थे, क्षेत्रफल का आवर्धन हम देख चुके थे। क्षेत्रफल के आवर्धन के लिए ए नोट अपने पास में कितना है, ए इंटू बी। तो इमेज की जो अपने पास में जो बना था वो कितना हो जाएगा, एम इंटू ए एम इंटू बी। ए आई कितना रहेगा, एम स्क्वायर ए इंटू बी। एम ए जो है मैग्निफिकेशन वो कितना रहेगा, इमेज का एरिया डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एरिया, तो कितना रहा एम स्क्वायर। तो लंबाई में जो आवर्तन है ये अपने पास में कैलकुलेट कर लेते हैं हम इस तरीके से। लंबाई में आवर्तन के लिए क्या, अगर वस्तु बहुत छोटी है तो हमारे पास में जैसे कैलकुलेट किया था दर्पण के केस में, वैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन छोटे के लिए क्या करते हैं हम, सीधा डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि -1/v² इंटू डी वी प्लस 1/u² इंटू डी यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अपना ये एक्सप्रेशन बन गया। तो चलिए इससे पहले कौन से प्रॉब्लम्स कर चुके थे हम, यहाँ तक कर चुके थे। चलिए तो क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें गिवन है अपने को, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, ये है। चलो लेंस है यहाँ पर, इसका फोकल लेंथ अपने को गिवन है, वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई यहाँ पर प्लेट रखी हुई है, स्क्वायर प्लेट, इसका जो साइड है अपने पास में 10 सेंटीमीटर है सभी, वार्ग है, और 10 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन। ये दूरी अपने को 10 नहीं 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर कीजिए इसको। ये जो दूरी है वो दी है अपने को 30 सेंटीमीटर। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये गिवन है अपने को 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। एरिया कैलकुलेट करना है प्रतिबिंब या जो वर्गाकार
वर्गाकार जो प्लेट है अपने पास में, प्लेट की प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। याद कीजिए। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या करें, सबसे पहले m ज्ञात करें हम 1/v + 1/u = 1/f लगा करके, या डायरेक्ट फॉर्मूला बना लें उसका भी 1/v - 1/u = 1/f डायरेक्ट बना लेते हैं। जैसे उसमें हमने f / f - u बनाया था, इसमें बना लेते हैं, काम आ जाएगा। तो 1/v कितना हो जाएगा 1/f + 1/u। इसको सॉल्व करेंगे तो f + u / f × u। तो यहाँ से जो v है वो कितना हो जाएगा f × u/f + u। तो इसमें अगर मैं u को इधर लेकर आ जाता हूँ तो ये कितना हो गया f/f + u। तो जो मैग्निफिकेशन मेरे पास में आवर्धन बन रहा है उसका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया है कि m इन दिस केस इज f/f + u। ये अपने पास टोटल आवर्धन f। अब डायरेक्ट पुट करें, v कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। f/f + u। f/f + u कैलकुलेट करूंगा। देखिए f कितना है 30। अब कैसा लेंस है, उत्तल है, तो f कैसे रहेगी पॉजिटिव, और u अपने पास में नेगेटिव। पुट करता हूँ f 10 डिवाइडेड बाई ये कितने मेरे पास में f कितना रहा 10 एंड -30। 10 - 30 तो वैल्यू कितनी आ रही है 10 डिवाइडेड बाई -20 -1/2। कम आ रहे हैं मैग्निफिकेशन। लेकिन अपने पास ये था कि एरिया ऑफ इमेज कितना था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू m²। अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना स्क्वायर था, तो 2 × 2 कितना हुआ 4, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर²। तो चलिए यहाँ पे मैंने पुट किया 4 सेंटीमीटर² इंटू -1/2 का स्क्वायर। माइनस का तो कोई मीनिंग नहीं है, स्क्वायर हो गया वो, तो कितना रहा 1 सेंटीमीटर²। तो छोटे आकार का बनेगा 1 सेंटीमीटर²। उधर वाला पेज दिखाना। हाँ देखिए सर अगला। देखिए सर नहीं किया। ये नोट नहीं हुआ, नोट करो।
गया? यस सर। सर हाँ हो गया सर। जैसे लोग, तो चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अपने पास में, ये लेंस दिया हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर लंबाई का, और ये जो दूरी है ये दी अपने को 15 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ है वो दी अपने को 10 सेंटीमीटर। छोटा साइज है तो छोटे साइज वाला फॉर्मूला लगा दो। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। चलिए आगे देखिए, तो फॉर्मूला लगाइए इसके लिए। एम के लिए अभी हमने देखा, डायरेक्ट लगा दें इस बार। एम कितना, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। एफ कितना, 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 15। कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया -2। तो फिर अपने पास में ये था स्मॉल साइज के लिए, जो भी अपने पास में यहाँ पर देखिए डी वी बाई डी यू कितना था, एम स्क्वायर। ये लगाएं कि डी वी बाई डी यू इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो जो इमेज की लेंथ होगी कितनी होगी, ये यू है, तो एम स्क्वायर इंटू डी यू। तो डी यू 1 था, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। नोट किया? कर लिया आगे सर। चलें। देखिए, अगला है अपने पास में लेंथ दिया है अपने को। इस बार साइज जो है स्मॉल नहीं है, इस बार एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। फोकल लेंथ है इसकी एफ है, एफ की टर्म में आंसर निकालने। एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, इसका एक सिरा तो है 2f पर, ये जो ये है ये अपने पास में 2f है बेसिक, और इसकी जो लंबाई वो है f/3। इसकी लंबाई है f/3। तो आपको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की लंबाई व लंबाई में आवर्धन ज्ञात करो। वह लंबाई में आवर्धन ज्ञात करो। सर ये क्या दिया? यू नहीं है। क्या हुआ? ये f/3 और ये 2f क्या है? ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक कि 2f, और f/3 इसकी लंबाई है। तो इसका एक सिरा तो पता है आपको 2f पर, दूसरा सिरा कहाँ पर होगा, 2f माइनस f/3 पर होगा। इसमें आप जो फॉर्मूला आप पिछले क्वेश्चन में जो हमने अप्लाई किया वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा लगेगा? इसमें ऐसा करो कि इसका लिए कैलकुलेट करो और इसके लिए कैलकुलेट करो, u1 u2 दर्पण में कैलकुलेट किया था ना, वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो देखो फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। तो मेरे पास में जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको चलिए मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ।
तो फिर u ऑफ a कितनी रही मेरे पास में, ये तो 2f दिया है आपने, ये कितना हो जाएगा 2f में से f/3 माइनस कर दिया, तो a वाले के लिए तो a कितनी रही 2f और b के लिए ub कितनी होगी 2f माइनस f/3, कितना हो गया 6 माइनस f1 5f/3। तो अब मुझे इनका कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ अब मुझे बताइए कि ये वैल्यू जो होगी va और vb वो ज्ञात करके बताइए। तो फॉर्मूला लगाया आपने, v का फॉर्मूला देखिए, v का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लगा दूं मैं तो कितना बनेगा, इधर हमने अभी कैलकुलेट किया था, देखिए v कितना बना था f इंटू यू अपॉन एफ प्लस यू, ये लगा सकते हैं सीधे, तो f इंटू यू अपॉन एफ प्लस यू, तो v ऑफ a कितनी आएगी, f तो f ही है, u कितना है माइनस 2f डिवाइडेड बाई f माइनस 2f, तो ये तो v है तो कितना आ गया प्लस 2f आ गया, ऐसा ही होता है। रे डायग्राम जब प्लॉट कर, रे डायग्राम, हाँ बोलिए, u माइनस 2f, बोलिए क्या रहा, देखो ये तो f ये माइनस 2f, अब यहाँ पर f प्लस यू, तो फोकल लेंथ तो f और u की वैल्यू कितनी है माइनस 2f है, ये देखो a वाले पॉइंट के लिए, इधर जाएंगे तो ये तो नेगेटिव रहेगा और परिमाण कितना है उसका f, ऐसे vb कैलकुलेट करें कि vb कितना होगा, vb होगा, फिर से फॉर्मूला लगाया आपने f, ये कितना है माइनस 5f/3 डिवाइडेड बाई f माइनस 5f/3, यहाँ से कितना रहा देखिए, f से तो f कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5f/3 और यहाँ से कॉमन आके रहा अपने पास में 2/3, ये कैंसिल होकर के vb जो है वो कितना हो गया माइनस 5f/2, कितना बना माइनस 5f/2। अरे एक बार और समझाना। कौन सा, ये वाला बीबी देखिए, वाला ये बीबी वाला एफ, एफ तो फोकल लेंथ है, और आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब इसकी जो u है वो कितना है 2f माइनस f/3, कितना हो जाएगा माइनस 5f/3, ये आपने देखा 5f/3 तो 5f/3, और यहाँ पर f प्लस यू, तो f माइनस 5u/3, मैंने क्या किया था, ऐसा करो तो इसको इंटू f कर लो आप और यहाँ पर भी f पुट कर दो, अब ठीक है, तो ये माइनस 5f/3 इंटू एफ, ये रहा, यहाँ पर देखिए 3 माइनस ये 3 और माइनस 5, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये बेसिकली माइनस 2/3f, अब f से f कैंसिल होगा, 3 से 3, तो ये प्लस में आएगा प्लस 5f/3, ओके। प्लस 5f/2। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करें तो बताइए, एक तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 2f से 5f/2 तक आ रहा है, तो कितनी लंबाई हो गई 5f/2 माइनस 2f, कितना हो गया f/2, f/2। अब आवर्धन ज्ञात करो, आवर्धन के लिए v/u ही लगाएंगे। कौन सा, हाँ v/u, लेकिन v/u में 2 पॉइंट है, 2 v है और 2 u है अपने पास में, आवर्धन जो रहेगा एक तरीके से मैं बोलूँ va माइनस vb डिवाइडेड बाई ua माइनस ub, ये v और नीचे u, तो va कितना है, a पॉइंट कहाँ पर था अपना, ये बना था 2f पर, 2f माइनस ये कितना है vb अपना 5f/2 डिवाइडेड बाई ua, एक तो नेगेटिव है अपने पास में, तो ये कितना था माइनस, ए वाला कहाँ पर था, ए वाला तो अपने पास में 2f पर था,
ये वाला था अपने पास में 2f पर माइनस 2f पर, माइनस 2f पर, और माइनस ub कितना था अपने पास में 5f by 5f 3। बाई 3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको कैलकुलेट करें, ये तो कितना रह गया माइनस f बाई 2। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे शायद साइन का चक्कर आएगा अपने सर पास। माइनस थोड़ी आएगा इसमें, है ये तो। कौन सा? ये u v माइनस मतलब ए नीचे वाला, माइनस बी बी यू ए माइनस यू बी, ये तो प्रतिबिंब नीचे। की। सर यू ए हाँ, माइनस है। यू ए माइनस यू बी, तो यू ए ऋणात्मक है ना आपका। तो u v ऋणात्मक थोड़ी है इसमें। अरे ये नेगेटिव साइन, तो ये वाला ऋणात्मक है, ये वाला ऋणात्मक साइन है, ये तो दोनों धनात्मक नहीं, है। नीचे वाले में देखो, -2f माइनस कोष्टक हाँ, में -5f/3, इसमें ये वाला माइनस थोड़ी है इसमें। ये तो माइनस ही तो था, ये देखो, ये इधर माइनस नहीं ना आपको बेस को, बोलो, इधर जो होगा ये माइनस ही तो होगा। हाँ अब सही है, आ गया समझ में। इसमें फॉर्मूले में यहाँ पे आप करो यू बी माइनस यू ए, क्योंकि अपने को जो पास वाला होता है उसकी दूर इमेज बनती है और दूर वाले की पास बनती है, तो यू बी माइनस यू ए करो यहाँ पर, तब विद साइन आ जाएगा अपने पास में, अदरवाइज साइन आपको अलग से देखना पड़ेगा इसमें। तो ये रहेगा अपने पास कितना माइनस 5f/3 माइनस माइनस 2f, तो ऊपर से कितना रहा माइनस f/2, माइनस f/2, और नीचे कितना रहा अपने पास माइनस 5f/3 प्लस 2f, तो यहाँ से कितना रहा f/3, तो माइनस f/2 डिवाइडेड बाई f/3, ये आ गया अपने पास में -3/2। तो -3/2 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब होता है उल्टा, और 3/2 एक से ज्यादा है, इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बना है। नोट कीजिए इसको सभी, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार नोट कीजिए सभी इसको। यस, नोट किया। नहीं सर। कीजिए कीजिए सर। कर लिया सर। एक मिनट रुकिए, तो मैं तो आपके अटेंडेंस सेंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस सेंड हो गया, देखिए तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मल फॉर्मूले लगाने, और इसमें क्या है माध्यम चेंज हो गए हैं। इधर है, इसका तो जो म्यू है वो है 1.5, इधर का जो म्यू है वो है 1.4, और इधर का जो म्यू है वो है 1, मतलब इधर एयर। ऑब्जेक्ट जो रखा वो रखा 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है 50 सेंटीमीटर यहाँ से, और वक्रता त्रिज्या वो अलग अलग है, इधर की वक्रता त्रिज्या r1 है और इधर की r2 है। r1 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और r2 का जो मान दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की, ये से वक्रता केंद्र है इसका, तो प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ज्ञात करो। पहले वाले सरफेस के लिए लगाई, देखिए हमने जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाया था ये बिल्कुल वैसा ही है। अप्लाई करें या किसी ने कुछ, देखो पहले वाली सतह पर देखें तो पहले अपवर्तन के लिए अब इसमें क्या लेंस का फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ क्या माध्यम अलग अलग है, तो लेंस वाला फॉर्मूला नहीं काम करेगा। लेंस वाला फॉर्मूला तो तब यूज करेंगे जब इधर का माध्यम और इधर का माध्यम एक, तो फिर नॉर्मल जो कर्व्ड सरफेस का था वही अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलेंगे, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। r कौन सी हो जाएगी, r1। अब पहले रिफ्रैक्शन के लिए देखिए μ1 क्या है, जहां से किरणें आ रही हैं वो 1, μ2 जहां पे जा रही है लेंस 1.5, और r का मतलब r1 वो धनात्मक रहेगी। देखिए ये जो सतह है तो इधर वक्त का नापने जाओगे आप तो ये कितना रहेगा प्लस और आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो v है उसको v1 बोल देते हैं। तो चलिए मैंने बोला 1.5 डिवाइडेड बाई v1 माइनस ये कितना μ1 वो कितना 1, और ये दिया है मेरे को कितना -50, μ2 मतलब कहाँ पर जा रही है वो 1.5, μ1 कहाँ से आ रही है 1 डिवाइडेड बाई r1 ये 10। इसको सॉल्व करें, इसको v1 बोल रहा हूँ मैं कि पहले से जो प्रतिबिंब बना है वो कुछ v1, तो 1.5 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1/50 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1/20। तो 1.5 ये अपने पास में डिवाइडेड बाई v1 इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/50। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 अपना एलसीएम आएगा, सो 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से जो v है वो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3, ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ गया। यहाँ से देखो कितना आ रहा है आप लोगों का, ये इसको चेक कीजिए एक बार कितना आ रहा है आप लोगों का। सर R1 पॉजिटिव क्यों लिया आपने? R1 पॉजिटिव इसलिए लिया कि किरणें जो है इधर से आएंगी, और R1 कौन सा है, इस वाले की बात करें तो ये तो एक इस टाइप के गोले का हिस्सा रहा होगा ना, तो उसकी तो वक्रता चाहिए ना अपने जाओगे आप। R2 को नेगेटिव लेंगे आप क्योंकि R2 का क्या होगा वो इस गोले का हिस्सा होगा। ये 25 आ रहा है क्या, इसको चेक कर लो सभी। ये V1 था, V1 माइनस, अच्छा माइनस बन रहा है नहीं तो प्लस कहाँ पे, माइनस बन रहा था, -25 बन रहा है, मतलब आभासी बना है यहाँ से, आभासी बना है ये इसमें भी। 25 सर ये एलसीएम कितना आया आपको 50? नहीं एलसीएम 100 बना था ना, मैंने कुछ गलती की है इसमें, एलसीएम 100 बना था अपना, -100 बना था अपना। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली V1 जो है 50 आएगा सर आंसर। 1.5, हाँ 50 बनेगा डिवाइडेड बाई ये -3, तो 3/2 -50 बन गया, -50 मतलब उधर की तरफ ही वापस बनी। आगे देखें -2 प्लस का 3 आएगा ना। क्या हो गया क्या, अच्छा
अच्छा इधर तो आएगा 5 प्लस का बनेगा आंसर, ये बनेगा 5 माइनस 2 बनेगा, ठीक है, प्लस का आंसर आएगा 50। यही मैं कंफ्यूजन हो रहा था कि इतनी दूरी पर रखने के बाद में माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने लेंस में देखा कि बहुत पास में रखते हैं तब जाके माइनस आता है, ये तो 2f से ज़्यादा है तो इसमें तो आ ही नहीं सकता माइनस, ठीक है। प्लस ये कैलकुलेशन है 5 माइनस 2 तो 50। अब क्या रहेगा, इससे जो अपने पास प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए क्या वस्तु का काम करेगा, तो लगाइए उसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो आगे नोट करूं मैं, तो देखिए यह है V1, दूसरे अपवर्तन के लिए U का काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का U का काम करेगा। तो आपने फिर पहले देखा कि कहां से कहां पे जा रही है, μ1 μ2 डिसाइड कर लेते हैं। μ1 कहां से आ रही है, लेंस में से आ रही है 1.5, μ2 कहां पे जा रही है, बाहर जा रही है, वहां पर 1.4, U कितना है V1 के इक्वल, वो पॉजिटिव है 50, और वक्रता त्रिज्या कितनी है R2 के बराबर, और वो अपने पास में कितनी थी, R2 थी 20 सेंटीमीटर, और ये आएगा -20 सेंटीमीटर। देखो ये सब सही है कि आपके, अब फॉर्मूला जो बेसिक है वो अप्लाई करता हूँ, μ2 डिवाइडेड बाय V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U एंड μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R, ये बनेगा। यहाँ से क्या रहेगा μ2 दैट मीन्स अपने पास में 1.4 V, ये कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 1.5 और ये प्लस का 50, μ2 दैट मीन्स 1.4, μ1 1.5 और ये मेरे पास में माइनस का 20। तो यहाँ से 1.4 डिवाइडेड बाई, इसको मैं 3/2 बोल सकता हूँ, तो माइनस ये 3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, यहाँ से बनेगा 0.1 माइनस का, तो ये माइनस का 0.1 डिवाइडेड बाई माइनस का 20, सर इस बार तो 1.4। बोलो क्या हुआ, इस बार तो किरण इधर से आ रही है तो हाँ। फिर आर पॉजिटिव होगा ना। आर हाँ। पॉजिटिव कैसे होगा, ये ऐसी सतह है, ठीक है, और किरणें इधर से आ रही है, पॉजिटिव होगा इधर कि से नेगेटिव होगा, दूसरी आ रही है, जब इसकी उसको बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ इसकी इसकी तो बात कर इसकी रहे हैं। तो किरण तो, हाँ किरण जो है यहाँ से गई और वो जानी यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन जाने से पहले ही तो इसमें से बेंड हो गई, वो इधर ही आ रही थी किरण। आप ऐसा नहीं कि इधर से नापने जाओगे, नहीं, वो तो आभासी है, एक्चुअल तो इधर से आ रही थी। लेंस मेकर फॉर्मूला के डेरिवेशन में ध्यान दो, 2 इमेज बनाए थे हम वहां पे। बोलो नहीं समझ आया, लेंस मेकर फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जाऊं मैं, देखो कहाँ पे था, यहाँ सर। हाँ तो अभी और दिखाता हूँ मैं नीचे लेंस मेकर, एक मिनट, जो लेंस मेकर फॉर्मूला था अपना, कहीं ना कहीं तो था, प्रकाश के अंदर, इससे पहले अपने पास, हाँ, लेंस की यहाँ पे बात कर रहे थे हम, तो लेंस की प्रकृति वगैरह, और उसके बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला में देखो, बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लेंस मेकर फॉर्मूला का बेसिक चीज यूज कर रहे हैं। यहाँ से जब प्रकाश किरण जा रही थी, यहाँ से बैंड हुई, तो यहाँ से बैंड होने के बाद यहाँ पे जानी चाहिए थी, इससे प्रतिबिंब बना था, उसको हमने V1 बोला था, अभी मैं V1 ही बोल रहा हूँ। लेकिन प्रकाश किरण अब ऐसा थोड़ा ना कि पहले यहाँ पे जाएगी और वापस आके यहाँ से बैंड होगी, जब वो यहाँ से जाती हुई इधर बैंड होनी थी, इसमें से जाएगी तो और बैंड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये जो बना था अपने पास V1, ये आभासी जो अपने पास में V1, वो आभासी प्रतिबिंब का काम कर रहा है, एक तरीके से आभासी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बना था, वो आभासी वस्तु का काम करेगा कि यहाँ पर जो बैंड हो रहा है उसके लिए लग रहा है कि वस्तु यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअल तो किरणें इधर से ही आ रही थी। तो आपने पहले तो इस वाले फेस के लिए देखा और उसके बाद में आपने इसके लिए देखा, इधर वाले के लिए। देखो यहाँ पर तो क्या था, हमने फॉर्मूला बना रहे थे, यहाँ पर तो विदाउट साइन ही पुट किया था हमने, फिर ये था कि इसमें सब वैल्यूज हम विद साइन पुट करते हैं। तो इसमें क्या है, इस वाली सतह के लिए जो प्रकाश किरण इधर से आ रही थी, तो इस वाली दिशा को धनात्मक लेंगे, इस दिशा को ऋणात्मक लेंगे, उसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, एक बार वापस आते हैं वहीं पर।
तो यही किया मैंने। बोलो। V1 आवर से दूर का काम करेगा। हाँ, V1 जो है वस्तु का काम करेगा दूसरे अपवर्तन के लिए, मैंने यही तो बोला था। V1 दूसरे अपवर्तन के लिए U का काम करेगा, मतलब वस्तु का काम कर रहा है। आप या तो ये नोट कर लीजिए कि V1 जो है, ये पहला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे वाले सतह के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, लॉग आउट होने वाला है, सभी को दोबारा ज्वाइन करना है। ये ऐसा हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ से जब प्रकाश किरण गई कुछ बैंड हुई, तो यहाँ से बैंड होने के बाद जैसे यहाँ पे गई, फिर फाइनली तो इधर निकल रही है। लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाते हैं यहाँ वाले को, तो वो मान लीजिए कहीं यहाँ पर जाकर के मिल रहा था। तो ये अपने पास में इमेज I1 और ये फाइनल इमेज I, ये तो अपने पास में V, और ये जो है वो है V1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो एक्चुअल तो यहाँ पे गई, फिर उसके बाद में बैंड हो गई। तो इसके लिए जो ये V1 है, ये इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए U का काम कर रहा है। अब प्रकाश किरण तो राइट में जा रही, इधर ही जा रही है, और इस वाले के लिए ये कुछ इस टाइप के गोले का हिस्सा रहा होगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर रहेगी, तो उसको इसलिए उसको ऋणात्मक लिया, नेगेटिव लिया है। देखो सर R1 भी इसका हिस्सा है। R1 दूसरे का है, R1 इस टाइप का हिस्सा रहा होगा, R1 इस टाइप के किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। एक्चुअली में लेंस देखो बनाते कैसे हैं वो मैं अभी बताता हूँ। ये ऐसा रहा होगा कि ये जो है एक गोला रहा होगा, ये दूसरा गोला रहा होगा, और फिर यहाँ पर जो है कट करके इसको इसमें कुछ माध्यम भर दिया जाता है, तब लेंस बनता है। तो ये वाला तो इस गोले का भाग है और ये वाला इस गोले का भाग। नोट हो गया? क्लियर है ये? नहीं हुआ सर। एक बार और समझा। नोट कीजिए। फिर इसको यहाँ से एक बार और समझा दो। समझाता हूँ, नोट कर लें सभी एक बार। होता है यहाँ। देखिए, हम यहाँ से बात कर रहे थे कि ये जो V1 अपने पास यहाँ पर बना है, V1, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहले सब सतह से जो अपवर्तन हो रहा था उससे प्रकाश किरण यहाँ पर जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाई, उससे पहले दूसरी सतह आ जाएगी इस तरीके से अपने पास। तो ये जो V1 जो डिस्टेंस है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो जो V1 है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब U का काम करेगी। अब देखिए प्रकाश किरण इस वाले के लिए देखेंगे तो इसमें से आ रही है लेंस में से और जा रही है बाहर, इधर का अपवर्तनांक तो 1.5 है, उधर का 1.4। पीछे देखो 1.5 इसका और 1.4 इसका। तो आई कहाँ से, म्यू1 क्या होता है जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, म्यू2 क्या होता है जहाँ पर प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, यू क्या है अपने पास V1 के इक्वल, जो कि 50 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये आभासी बन रहा है लेकिन है धनात्मक दिशा में। R1 जो इसके वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होगी, इस वाली सतह की वक्रता त्रिज्या के बराबर, वो इस टाइप के किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, इसलिए उसको ऋणात्मक लिया। ये डायरेक्शन अपने पास में धनात्मक। तो फिर आपने फॉर्मूला लगाया जो बेसिक अपने पास में क्लाउड सरफेस के लिए, कि μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। तो वैल्यू पुट कर देते 1.5 1.4 1.5, u कितना है धनात्मक है और 50, तो आपने पुट कर दिया धनात्मक और पीछे हमने कैलकुलेट कर दिया था 50। μ2 कितना है 1.4, μ1 है 1.5 और ये कितना है -20। अब ये कितना रहा 0.8 और माइनस का, तो -0.1 और डिवाइडेड बाई -20, ये तो कैंसिल हो गए। इसको मैंने 3/2 बोल दिया, तो 3/100 गए, 3/100, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए। 0.1 को क्या बोल सकते हैं 1/10 बोल सकते हैं, तो ये जो है 1/10 और 20 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 200 हो गया 200। इसको सोल्व किया हमने, 1.4 डिवाइडेड बाई 1/200 प्लस ये जाकर के ऐड होगा 3/200, एलसीएम लिया यहाँ पर 200, तो 1 प्लस यहाँ से 6, 7/200 हो गए। v ज्ञात करना था तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इस पर डिवाइड कर दिया, तो v कितना हो जाएगा 200 गुणा 1.4/7। ये कितनी बार कटेगा, या ऐसा देख लो सीधा, ये कितना हो जाएगा
228 228/7, 4 से भाग गया और 0 बच गया, 40 सेंटीमीटर। देखो नोट किया? सर थोड़ा आगे कर लिया सर। पीछे वाला पेज दिखाना। पीछे वाला पेज देखिए। बोलो। हो गया सर। आगे चलते हैं। इसमें वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे पहले हमने क्लाउड सरफेस के लिए देखा था, वैसा इसमें देखना कि वेग, प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। इसके लिए अभी तक देखो तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, कि पहले हमने क्लाउड मिरर के लिए सॉल्व किया था, उसके बाद में हमने स्फेरिकल जो रिफ्लेक्शन अपवर्तन में सॉल्व किया, और तीसरी बार सब में एक ही मेथड लगाते हैं, अवकलन कर देते हैं। वही अवकलन यहाँ पे करना है। ये अपने पास में यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दूरी अपने को u दी हुई है, और मान लीजिए प्रतिबिंब जो है कहीं यहाँ पे रही होगी, जो भी वेलोसिटी उसके पास में होगी वो देख लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज, ये दूरी मान लीजिए v है, तो फिर से क्या बोलूंगा मैं, v जिस रेट से बदलेगा वो तो मेरे पास क्या रहेगा, इमेज की वेलोसिटी, और u जिस रेट से बदलेगा वो क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ये सही है, u जिस दर से बदलेगा वो अपने पास में v इमेज की, और u जिस दर से बदलेगा वो अपने पास में ऑब्जेक्ट की। इसके लिए भी चलो मैं ले लेता हूँ कि इधर चल रहा है vi से, अब किधर जा रहा है वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है अपने पास फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ऐसा करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये माइनस 1/u² इंटू du/dt माइनस 1/, ये v है, v और u का ध्यान रखो, ये v है, और ये है u² इंटू du/dt इक्वल्स टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है 0 होगी, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि माइनस 1/v² इंटू वेलोसिटी ऑफ du/dt, ये वेलोसिटी ऑफ u नहीं है, बेसिकली v है ये, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब रहा अपने पास में कि वेलोसिटी ऑफ इमेज है कितनी हो जाएगी, v² डिवाइडेड बाय u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई, v² बाय u², उसको क्या बोल सकते हैं, m²। तो कितना होगा, v² बाय u², इसका मतलब m²। नोट कीजिए इसको सभी। और ऐसे ही फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर मुख्य अक्ष के लंबवत हो, अब हम हाइट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, तो वो हाइट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। नोट किया आपने? ओ सर, जी जी।
हो गया सर। चलिए, मुख्य अक्ष के लंबवत की अगर बात करें, सर नहीं हुआ। देखो इसमें चलो अभी एक इक्वेशन और नोट करनी है जो विद रेस्पेक्ट टू की बात करते हैं। लेंस भी चल रहा हो तो क्या रहेगा? अरे वो एक स्टूडेंट का नहीं हुआ अभी। हो गया? यस सर, हो हो गया गया। सर। देखें तो इसमें एक और अपने पास में अगर लेंस भी चल रहा हो, इधर है वेलोसिटी ऑफ लेंस और ये अपने पास में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस वो कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर। वहां से देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से अपने पास आया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। दूसरा अपने पास में देखो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत चल रही हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत चल रही हो तो क्या रहेगा, देखिए ये अपने पास में है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत के लिए आप लेके चलते हैं, ये आपने बनाया मुख्य अक्ष और यहाँ पर जो वस्तु इधर चल रही है ऑब्जेक्ट, तो इसमें जैसे अपने पास में इमेज जो है इधर चल रही होगी, इधर इमेज बनी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर इमेज, तो इधर रहेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इस साइड में क्या रहता है अपने पास में, जो मैग्निफिकेशन रहता है अपने पास में एम, वो कितना होता है वी बाई यू, और वो अपने पास में होता हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बेसिकली हम डिफरेंशिएट जब करते हैं, आप बोल सकते हो एम इंटू हाइट ऑफ इमेज, एम इंटू हाइट, या आप ऐसा बोल दीजिए हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, एम इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये पहले मान लीजिए यहाँ पर है, उसके बाद में इधर जाता है, तो हम मुख्य अक्ष से जो दूरी है उसी को हाइट बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष से इसकी जो दूरी है उसको भी हाइट बोल रहे हैं, इमेज की हाइट बोल रहे हैं। तो ये किस तरीके से बदल रही है समय के साथ में, डी एच आई बाई डी, एम इंटू डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी, इसको तो बोला हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज मुख्य अक्ष के लंबवत, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ में परपेंडिकुलर लगा लें, बेटर होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत। देखिए इसको, नोट किया, नो सर। यस सर। लीजिए सर कितना और रह गया चैप्टर ये?
क्या चल रही है, चैप्टर खत्म करना। चैप्टर में चाहता तो बहुत पहले खत्म कर चुका हो, लेकिन चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन आते ही नहीं, इसलिए हम स्लो चला क्वेश्चन ज़्यादा कर। चैप्टर इतना छोटा नहीं है, कोचिंग वगैरह में 1-1 महीने चलता है। देखें क्वेश्चन है अब अपने पास में, ये रहा अपने पास में। इसमें दिया है ऑब्जेक्ट जो इधर चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो आपका लेंस है वो भी इधर चल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है एफ वो आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए इमेज की लेंस के सापेक्ष, या आपको एक बेसिकली ग्राउंड के सापेक्ष ज्ञात करना है, ग्राउंड के सापेक्ष में ज्ञात करना है। ऑब्जेक्ट की इमेज की प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो, बताइए। जैसा अभी बतानी है लेफ्ट राइट की टर्म में बता दीजिए, आई कैप और जे कैप तो नहीं है अपने पास, लेकिन हम दाहिनी तरफ चल रहा है बाईं तरफ चल रहा है वो तो बोल सकते हैं। अपनी तरफ से मान लीजिए एक्स कुछ और उसके अकॉर्डिंग काम करो। सर 5 मीटर पर हाँ 5 मीटर, दाईं तरफ की बाईं तरफ। एम का क्या फॉर्मूला है, एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस, एफ तो 10 है, ये 10 और इसको -15, तो कितना आ गया -2 आ गया। तो फिर फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस कितना, m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। मैं मान लेता हूँ कि ये डायरेक्शन मेरे पास में x है और ये डायरेक्शन मेरे पास में y है, ठीक है, ये मेरी तरफ से मान लिया सॉल्यूशन में, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो ज्ञात करूँ मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये ज्ञात करना है। वेलोसिटी ऑफ लेंस कितना है, आई कैप एक तरीके से 1 इंटू आई कैप, m कितना है -2 है, उसका स्क्वायर करना है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये बेसिकली किसके इक्वल है, इसको आप ऐसे बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 आई कैप माइनस आई कैप, तो कितना रहा माइनस आई कैप 4 इंटू आई कैप, तो कितना आया फिर यहाँ से 5 आई कैप। तो ये रहा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज है 5 मीटर पर सेकेंड और दाएं तरफ। नोट किया, सर 1 मिनट। नोट किया आपने। यस सर। इसमें भी जैसे हमने वहां पर भी न्यूटन का फॉर्मूला ज्ञात किया था दर्पण के केस में भी, कि फोकल लेंथ कितनी √x1 x2 बना था और दूरियां कहाँ से फोकस से नापते थे। तो यहाँ पर भी अपने पास में न्यूटन का फॉर्मूला बनता है,
का सूत्र देखिए, ये क्या है अपने पास में, इस तरीके से है कि ये तो लेंस है, फिर से दूरियां सब फोकस से नापते हैं। तो यहाँ पर यह है कि इधर फोकस, एक फोकस इधर है, एक फोकस इधर है अपने पास। ये एफ और अब दोनों फोकस बराबर मान के चल रहे हैं, कब, जब दोनों तरफ की वक्रता दे जाए समान। वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखी हुई है अपने पास ओ पॉइंट पर, तो यहाँ से जो है अब प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर। तो चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं कि एक किरण तो आपने एक फोकस से पास करवाई, एक किरण आपने फोकस से जो पास होती है वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो फोकस से पास होने वाली समांतर हो जाएगी। एक आपने इधर समांतर किरण पास करवाई, वो क्या होगी, वो फोकस से पास होगी, तो वो बाद में फोकस से पास होगी। तो प्रतिबिंब बना आपका कहीं यहाँ, तो ये अपना इमेज बन गया, ये इमेज। अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल्स लेता हूँ, चलिए 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए मेरे पास, ठीक है। दूरियां कौन कौन सी हैं, ये जैसे एफ है, ये जो दूरी है इसको मैं बोलता हूँ x1, फोकस से दूरी नापी जाती है न्यूटन फॉर्मूला। ये जो दूरी है ये x2। तो अगर त्रिभुज 1 और 2 से मैं देखूं, देखो अगर ये अपने पास में हाइट ऑफ इमेज है और ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो त्रिभुज 1 और 2 से, त्रिभुज 1 त्रिभुज 1 व 2 से, त्रिभुज 1 व, ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट है। हाँ ये इमेज की हाइट है, इधर की तरफ गलत नोट कर दिया, इधर की तरफ इमेज की हाइट। देखो ये जो अपने पास में जो दूरी है, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये अच्छा, ये मैंने अच्छा इसको भी गलत नोट कर दिया था क्या, ये ऑब्जेक्ट। देखो ये अगर अपने पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये अगर हाइट ऑफ इमेज है तो ये तो भी तो हाइट ऑफ इमेज होगा, ये किरण तो पैरेलल जा रही है, ये तो था फोकस से जाने वाली किरण समांतर हो जाती है। बोलो, तो ये जो दूरी है अपने पास में ये किसके बराबर है बेसिकली, ये जो दूरी है अपने पास में ये वाली, ये हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, और ये वाली जो दूरी है अपने पास में ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो इनका काम करेंगे हम, देखिए यूज करेंगे इनका कि त्रिभुज 1 और 2 से मैं बोलता हूँ कि जो h ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय x1 कितना होगा, h ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय f के इक्वल। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय f, एक ये बन गया। दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज 3 व 4 से, यहाँ से क्या मिलेगा, ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, ये मेरे पास में f के बराबर, ये x2 के बराबर, और ये हाइट ऑफ इमेज के बराबर। तो मैं त्रिभुज में लेता हूँ कि पहले त्रिभुज से मैंने लिया 3 से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय f किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा मेरे पास में हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय x2। तो यहाँ से क्या बन रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज कितनी रहेगी, f डिवाइडेड बाय x2। ये मेरे पास में दूसरा इक्वेशन। 1 और 2 से बराबर कर सकता हूँ दोनों को, मैं बोल सकता हूँ x1 बाई f कितना हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई x2। तो यहाँ से f स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 इंटू x2, और आपका f आ जाएगा रूट ऑफ x1 x2। दर्पण में भी यही सूत्र बना था और वही यहाँ पे बन रहा है, तो सूत्र दोनों जगह समान है। ध्यान कर रखना, दूरियां कहाँ से नापी जाती है, वक्रता के अंदर से नहीं, फोकस से। नोट किया आपने, नहीं किया सर। नोट कीजिए।
नोट किया? एक दो पॉइंट नोट करने हैं इसके बारे में, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें आवर्धन कितना रहेगा? आवर्धन m। सर नोट नहीं हुआ, रुको एक मिनट। देखिए हो गया सर। आवर्धन अपने पास में m, वो कितना आता है? v बटा u। तो v कितना रहेगा? f प्लस x2, और ये कितना रहेगा? f प्लस x1। देखो v मतलब यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? f प्लस x2, और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? f प्लस x1। ये इसके और भी फॉर्मूले अभी हमने बनाए कि ये जो था m, और किसके इक्वल है? पीछे हमने यूज किया हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर? f बटा x1, या फिर बोल सकते हैं x2 बटा f के इक्वल। इसी की सहायता से तुमने फॉर्मूला बनाया है। चलिए तो आज इतना, इससे के आगे इसके क्वेश्चंस करने हैं, और फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है उसका, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, विस्थापन वाला मेथड, फोकल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करने का, उसको देखिए। सर बोलिए। सर अगर दर्पण को आधा ढक दे तो उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना, मैंने बोला था कि दर्पण को आधा ढक देंगे, ये था। प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये था। मान लीजिए अपने ऊपर से स्टार्ट होती है। दर्पण को ढकने से तो दर्पण की बात करो, दर्पण को ढकने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किधर से ढक रहे हो आप? आधा दिया सर। तो मान लीजिए इधर वाले हिस्से को आप, हाँ देखो, इधर वाले हिस्से को ढक दिया, मतलब इधर पॉलिश कर लिया, ये जो है उधर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो क्या रहेगा? जो प्रतिबिंब जहाँ पे बनना था वहीं पर बनेगा, वो जो है हल्का बनेगा एक तरीके से। जो प्रतिबिंब जो दिखेगा वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है उसमें, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, सभी जगह से लाइट अपने पास में आकर के आ रही थी। अब इस वाले हिस्से से लाइट नहीं आएगी, कम लाइट आएगी, कम लाइट आएगी तो बिंब की दूरी भी तो बढ़ानी पड़ेगी तभी छोटा दिखेगा। छोटा दिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं किया है। अरे नहीं, आधा हो जाए, आधा ढक देंगे तो छोटा दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कह तो रहे थे। मैंने कब बोला था? मैंने ये बोला था कि उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो जाएगा। उसका कॉन्ट्रास्ट जो है कि पहले जितनी लाइट जाएगी उतनी लाइट नहीं जाएगी, कि पहले यहाँ पर सभी जगह से लाइट आ रही थी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके आ रही थी। प्रतिबिंब की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंस में भी ऐसा रहता है, लेंस में भी कम लाइट जाती है, तो इसमें भी प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे ये होता है कि लाइट कम जाती है, लाइट कम जाती है तो इमेज की जो ब्राइटनेस होती है वो कम रहती है। ठीक है, ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो यहाँ पर माध्यम फिल करने वाला किया था ना, μ1 μ2 μ3, तो उसमें क्या था भाई, इस हिस्से से प्रतिबिंब बन रहे हैं, इससे भी बन रही है, इससे भी बन रही है। अब इसको इतने को ढक दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस वाले हिस्से से तो बना रहा है ये तो प्रतिबिंब। तो चलिए आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे, कल सुबह 8 बजे।